जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोगों को, सभी के ठाकुर जी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो बस यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को भी तैयार कर रही हूँ और उनकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आसन लगा लिया है ठाकुर जी के लिए और अब मैं उनके झूले तैयार कर रही हूँ। तो पहले आसन लगा के और झूले तैयार करके उसके बाद मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे बस मैं अभी ठाकुर जी के झूले ही लगा रही हूँ। तो आप सब क्या क्या करने वाले हो जन्माष्टमी पे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे तो आप मुझे कोई कमेंट करते नहीं हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं भी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे बताया करो। तो बस यहाँ पे मैं झूले ही तैयार कर रही हूँ ठाकुर जी के। और मैं आज ठाकुर जी को सुबह में तो नहलाने वाली हूँ दही से। और सिर्फ दही में ना मैं क्या डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी बूरा डालूँगी और थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डालूँगी। और उसका एक उपटन सा बना के मैं उससे ठाकुर जी को अच्छे से नहलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको पोशाक भगवान जी की जो मैंने आज निकाली है पहनाने के लिए। तो श्रृंगार का सामान वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं ख़रीद के तो कुछ नहीं लाई हूँ, पहले का ही मेरे पास जो रखा हुआ था वही मैंने निकाला है यहाँ पे। और इस टाइम ख़रीदो ना तो बहुत ही महंगा सामान मिलता है और कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए मैं पहले से एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। तो ये कटोरी में मैंने लिया है 2 चम्मच दही और थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें, थोड़ी सी मैंने बूरा डाली है इसमें और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है इसमें। तो ये सब अच्छे से मिक्स करके मैं और ठाकुर जी का जैसे हम उपटन करते हैं ना, इस तरह से उपटन करूँगी मैं पूरी बॉडी पे। और इससे बहुत अच्छी सी एक चमक आ जाती है भगवान जी में हमारे। तो मैं इनको ही नहीं लाना, मैं पानी में गंगा जल डाल से इनको स्नान कराऊँगी और शाम को मैं पंचामृत से इनका स्नान कराऊंगी। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस मैंने सोचा कि मैं पहले जो दोपहर तक का जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे बस मैं ठाकुर जी को अच्छे से मालिश कर रही हूँ यहाँ पे और उनका खूब सारा उपटन लगा के और अच्छे से मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले बड़े वाले ठाकुर जी को उपटन लगा के और थोड़ा सा रगड़ के हाथों से अपने उससे छोड़ रख दूँगी इनको। और फिर मैं छोटे वालों को इसी तरह से नहलाऊँगी। और मेरे पास जो छोटे छोटे से ना एक खड़े वाले राधा कृष्ण है, उनको भी मैं आज इसी से स्नान कराने वाली हूँ दोनों को। तो यहाँ पे मैं उन दोनों को भी इसी तरह से इसी उपटन से स्नान कराऊंगी। Eyes and face shut tight for my sleepless nights. Feel it closing in. Don't hold it back, it's time. Wrong in my right mind. Surely I'm convinced. Oh, we've been here before. Armor and sword, numbers fit up my notes. Half dead and asleep, nightmares start to dreams. Will you be ready when the darkness comes? Clothe ourselves in तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे ठाकुर जी नहा धो लिए हैं दोनों।
और भी राधा कृष्ण को भी मैं जल से नहला के बैठा देती हूँ। और यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने परात में रखे हुए हैं। तो शालिग्राम भगवान जी को भी मैं इसी उपटन से रगड़ के थोड़ा सा नहलाई हूँ आज। और इसी तरह से बस नहला के मैं भगवान जी को अब इनको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले करूँगी राधा कृष्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी राधा कृष्ण को तैयार करूँगी पहले, और उसके बाद मैं ठाकुर जी को तैयार करूँगी। तो ये परात का पानी भी मैं ना जल जो है मैं जाके पौधों में सिरा दूँगी, जो मेरे पौधे हैं उनमें मैं चढ़ा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं आके यहाँ पे भगवान जी को अपने तैयार करूँगी। तो मैं जल चढ़ाए आई थी अपना, और उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को पहले तैयार कर रही हूँ। और आज पता ही नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये इतना लुढ़के जा रहे हैं दोनों। मुझे नहीं पता कि ये गुस्सा हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं या क्या बात है। आज ये दोनों इतना लुढ़के जा रहे हैं, बात बात में बार बार बहुत ही लुढ़क रहे हैं। तो यहाँ पे बस मेरी राधा रानी तैयार हो ही गई हैं, और साथ में मेरी आरती भी हेल्प कर ही रही थी यहाँ पे। जैसे ठाकुर जी को जब मैं स्नान करा रही थी तो जल आरती ने वो करा था ऊपर से। तो हाँ, तो आरती भी मेरे यहाँ पे सामान देना या जल से वो कराना, तो वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी मेरी। तो यहाँ पे मेरी राधा रानी तो हो गई हैं तैयार। तो मैं इन्हें रख दूँगी अपना साइड में एक बार, और मैं फिर पहले करूँगी ठाकुर जी को तैयार। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। और अब मैं करूँगी जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको तैयार पहले, उसके बाद मैं करूँगी अपने दोनों लल्लाओं को तैयार। तो मैं कर लेती हूँ पहले। Night, hoping we'll survive. Won't raise a white flag. 'Cause I'll die on the shield. 'Cause they're coming for the kill. Even though my mind is reeling still. Oh, we've been here before. Armor soul, embers spit up my nose. Half dead and asleep, nightmares start to choose. Will you be ready when the darkness comes? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने राधा कृष्ण को तो तैयार कर दिया था, और साथ ही में मैंने अपने छोटे लल्ला को भी तैयार कर लिया देखिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे मेरे लल्ला। तो बस अब यहाँ पे बड़े वाले लल्ला को तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे आज इन्होंने करी है खूब बदमाशी। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी ड्रेस इनको मैं पहना रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस छोटी है। तो पहनाते पहनाते जो पीछे से चोली का सिलाई लगी होती है ना, वो सिलाई भी निकल गई है इनकी ड्रेस की। और बड़ी मुश्किल से इनकी ड्रेस मैंने ठीक करी है। चोली भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी है, फिर भी पता नहीं क्यों इनको ना टाइट आ रही थी वो ड्रेस। तो इनको बड़ी मुश्किल से ये ड्रेस मैंने सेट करी है। जने पता नहीं क्या इनको पहनना नहीं था ये ड्रेस या क्या चक्कर है। तो बड़ी मशक्क़त के बाद ये ड्रेस इन्होंने पहनी है यहाँ पे। और अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ यहाँ पे। और देखिए अभी भी मेरे को बार बार ना इनकी ड्रेस को ही सेट करना पड़ रहा है, पता नहीं ये आज इनकी ड्रेस ठीक से सेट ही नहीं हो पा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं इनकी ड्रेस को पहनाया ही है मैंने ज़बरदस्ती से अच्छे से करके। और मैं इनको भी कर दूँगी श्रृंगार, और इनको भी बैठा दूँगी मैं झूले पे। तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस मैं ठाकुर जी को अपने तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ना अभी यहाँ पे फूलों का यूज़ नहीं किया है। फूलों का यूज़ मैं करूँगी शाम को, क्योंकि अभी से अगर मैं फूल चढ़ा दूँगी या झूले वगैरह में फूल लगा दूँगी तो वो ना मुरझा जाएंगे शाम तक, रात तक। तो मैं वो थोड़ा ना लेट से ही लगाऊँगी फूल वगैरह। तो यहाँ पे बस मैं भी खाली भगवान जी का श्रृंगार करके और झूले पे बैठा दे रही हूँ। और बस यहाँ पे भी पूजा भी नहीं हुई है, तो पूजा भी मुझे अभी करनी है। तो अभी तो ये ठाकुर जी ना बहुत ही गुस्सा दिखा रहे हैं तैयार होने के लिए। बस इन्हीं को ही तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आ गए थे आरती के चाचा भी, तो बस मैं उनसे बात भी कर रही थी। और आरती को कह रही थी कि चाय बना के दे दे इसके अपने चाचा को। तो चाय के लिए तो वो मना ही कर रहे थे, बस वो कह रहे देखने आया था भाभी मैं ठाकुर जी को तैयार किया है या नहीं किया।
तो बस वो आए थे ठाकुर जी से मिलने, हैप्पी जन्माष्टमी, ठाकुर जी का हैप्पी बर्थडे बोलने। तो यहाँ पे बस मैं अपने ठाकुर जी को तैयार कर ही रही हूँ और फाइनली यहाँ पे मेरे ठाकुर जी भी, बड़े लल्ला भी तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनका फाइनल लुक भी एक बार। बस यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ ठाकुर जी को और यहाँ पे हो गए हैं मेरे लल्ला भी तैयार। और राहुल के पापा तो चले ही गए थे काम पे। वो कह रहे थे कि राहुल के पापा तो कि वो जल्दी आ जाएंगे, और राहुल भी चला ही गया है क्योंकि अभी 3 दिन दिल्ली वैसे ही बंद रहेगी। तो आज जो थोड़ा बहुत काम था ये लोग कर के अपना आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे ठाकुर जी भी तैयार हो गए हैं और बस मैं ठाकुर जी को झूले पे बैठा दूँगी और उसके बाद अपनी पूजा का काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे लल्ला हो तैयार होके कैसे लग रहे हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है पूजा से पहले की क्लिप और उसके पूजा करने के बाद की क्लिप मैंने ये यहाँ की नहीं ली, मंदिर की ली है पर यहाँ की नहीं ली। तो मैं बस आपको यही दिखा रही थी कि मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे ठाकुर जी का आसन खाली था तो मैंने भी ये श्याम बाबा का फ़ोटो रख दिया है, श्याम बाबा को विराजमान कर दिया है यहाँ पे। और छोटे वाले के आसन पे, छोटे वाले लल्ला के आसन पे मैंने गणपति भगवान को बैठा रखा है। तो बस यहाँ मंदिर में मैंने पूजा कर दी है और साथ में मैं ठाकुर जी की भी की थी। तो ठाकुर जी के लिए निकालना था आज यहाँ पे मक्खन। तो भगवान जी का भोग लगने का है, लगेगा माखन मिश्री से। तो यहाँ पे मैंने आरती से कहा था कि आरती मक्खन तुम निकाल देना। तो यहाँ पे आरती भगवान जी के लिए माखन ही निकाल रही है। और माखन मलाई हो गई थी काफ़ी देर फ्रिज में से निकले हुए, तो थोड़ी सी ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। तो थोड़ी देर आरती ने इसको फ्रिज में रखा है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए और आसानी से दूध और माखन अलग हो जाए। तो फ्रीजर में रखने के बाद आपको ये लुक दिख रहा है यहाँ पे कि माखन अलग हो गया और दूध अलग हो गया। इसके बाद बस मैं माखन को हाथ से निकाल के और एक पानी से धो के, ठंडे पानी से, और थोड़ा सा माखन में मैं मिश्री और ड्राई फ्रूट मिला के, और भगवान जी की मेरे पास एक छोटी सी हांडी, उसमें मैं भर दूँगी। भगवान जी की भोग तैयारी हो रही, बगैर माखन के तो भोग तैयारी हो ही नहीं सकती। तो इसमें भोग ही लगा रही हूँ ठाकुर जी की तैयारी। तो ये ड्राई फ्रूट और मिश्री मैंने मिला ली है और इसी में मैं 2 चम्मच माखन डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ये जो मटकी आपको दिख रही है मैं इसमें भर दूँगी। तो ये आइसक्रीम वाली जो मटकी होती है, कुल्फ़ी वाली, वो है मेरे पास। और ये मैंने ठाकुर जी के लिए बनाया हुआ है। इसको हमेशा मैं धो के इसको रख देती हूँ और वापस से जन्माष्टमी वाले दिन यूज़ कर लेती हूँ। तो हमें इसी में इसको माखन को भर दूँगी और साथ में ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको सजा दूँगी और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते मैं रख दूँगी इसके ऊपर। तो ये हमारी ठाकुर जी की माखन मिश्री की मटकी बनके हो गई है तैयार। और आज मैंने ठाकुर जी के लिए एक गिफ्ट भी बनाया है, पहली बार ही बनाई है वो मैंने, और बहुत अच्छे से ड्रेस बनी है। आज मैंने ठाकुर जी की एक नेट की ड्रेस बनाई है और खुद घर में डेकोरेट किया है उसको, ड्रेस को। और मैंने पहली बार बनाई है इसलिए मैंने कोई क्लिप ना रिकॉर्ड नहीं करी उस ड्रेस की बनाने की। मैंने सिर्फ बनाने की कोशिश करी थी, मैंने सोचा कभी अच्छी ना बने, लेकिन ड्रेस बहुत अच्छी बनी है। तो वो मेरी तरफ से भगवान जी के लिए गिफ्ट है, अपने हाथों से बनाया हुआ। तो यहाँ पे आ गई थी हमारी तापसी रानी, राधा रानी बन के। मैंने सोचा कि एक क्लिप तापसी की भी डाल दी जाए। तो यहाँ पे राधा रानी बन के आई थी तापसी, बहुत खुश हो रही थी। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय। तो यहाँ पे मेरे वॉइस ओवर करते करते खुशी के पापा का बज गया था फ़ोन, जो कि आपको गाने की आवाज़ आ रही है, वो खुशी के पापा का फ़ोन बज रहा था। और यहाँ पे तापसी देखो खुश